आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एक और सरकारी अप्रेंटिसशिप आ चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है एंड डिपार्टमेंट की यूनिट का नाम है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, जिसे एनएफसी भी शॉर्टकट में बोला जाता है। तो यहाँ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप आई है, जिसमें आईटीआई के अलग अलग अप्रॉक्स 20 ट्रेड एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो आइए इस नोटिफिकेशन को पूरा देखते हैं। साथ ही इसी वीडियो में देखेंगे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन से आसानी से सिर्फ 1 मिनट में फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हैं एंड इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, उन सब के बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। ये है नोटिफिकेशन का पीडीएफ, इसे हम आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। अगर आप यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेक स्टडी आईटीआई नेम से चैनल आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आप चाहें तो टेलीग्राम पे सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। सभी तरह की अपडेट, इन्फॉर्मेशन, मेरिट लिस्ट, रिजल्ट, पीडीएफ वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। अब यहाँ अगर बात करें वैकेंसी की, तो इसमें आईटीआई पास आउट कैंडिडेट सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। हैदराबाद में आपकी यहाँ सारी ट्रेनिंग होने वाली है। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। फिटर ट्रेड की 95 सीट है, टर्नर की 22, इलेक्ट्रीशियन की 30, मशीनिस्ट की 17, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट या केमिकल प्लांट ऑपरेटर की 7 सीट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 11 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 18, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट की 10, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 3। नेक्स्ट यहाँ पे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 2 सीट है। कोपा ट्रेड में 47 सीट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डीजल मैकेनिक में 4 है, कारपेंटर में 4, प्लम्बर में 4, वेल्डर में 24 सीट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टेनोग्राफर में आपको 2 सीट देखने को मिल जाएगी। कुल भर्ती यहाँ पे 300 है, ठीक है, 300 सीट है यहाँ पे टोटल, जिसमें अगर आप देखें तो आईटीआई के टोटल कितने ट्रेड हो गए, 16, प्लस यहाँ पे कोपा पासा 2 अलग अलग ट्रेड रहते हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं एंड यहाँ पे 2 ट्रेड एक साथ कंबाइंड किया है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे फॉर्म आप लोग फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें अगर आवेदन करने की बात करें तो ये यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कोड है, जिसे हमने इसको कॉपी कर लिया, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। इसी इस्टेब्लिशमेंट कोड के थ्रू आपको नैप्स हैदराबाद में जाके नैप्स में अप्लाई करना है, इस इस्टेब्लिशमेंट कोड को डाल के एंड यहाँ पे आपको शो करेगा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद, उसी पे आपको ये फॉर्म भरना है। अब आगे की बात करें, आवेदन करने की लास्ट डेट जो है क्या है, 25 नवंबर 2024 है। 25 नवंबर से पहले आपको फॉर्म यहाँ पे भर देना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, आपका सिलेक्शन कमेटी जो है सभी एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट करेगी एंड उसमें वो देखा जाएगा कि जो कैंडिडेट हैं अदर देन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है, वो क्या होंगे, मेरिट बेसिस पे सेलेक्ट किए जाएंगे। किसमें, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, यानी आईटीआई में जो आपका मार्क्स होगा उसके बेसिस पे, ठीक है। कैंडिडेट फॉर द ट्रेड इलेक्ट्रीशियन शैल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाएगा। बाकी कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पे जो आपका आईटीआई में परसेंटेज होगा उसके बेसिस पे सिलेक्ट होंगे। इन केस आप परसेंटेज टाई करता है तो 10वीं में जिनके ज़्यादा परसेंटेज होंगे उनको यहाँ पे मौका मिलेगा। शॉर्ट लिस्टिंग की सूचना आपको ईमेल के माध्यम से दी जाएगी, उसी के माध्यम से आपको मिलेगा कि आपको कब जाना है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, कब ज्वाइनिंग करना होगा, सब कुछ वो मेल के माध्यम से बताएंगे। एज लिमिट 18 साल से लेके जनरल में 25 साल, ओबीसी 28 साल, एससी एसटी को 30 साल की यहाँ पे अगर आपकी एज है तो आपको मौका मिलेगा इसमें फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपका प्रोसेस। नैप्स पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए, कैसे करना उस पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, देख लीजिएगा। 100% प्रोफाइल, EKYC, बैंक सब कुछ आप ऐड कर दीजिएगा उसमें। और एक चीज़ यहाँ पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना होता है। जब आप सेलेक्ट होते हैं उस टाइम पे आपको मेल के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं आ जाती हैं, उसके बारे में भी हम आपको जब मेल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन आएगी तो बता देंगे। चलिए अब चलते हैं फॉर्म अप्लाई करने के प्रोसेस पे। फॉर्म अप्लाई करने में आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है एंड यहाँ पे आपको apprenticeshipindia.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन करना है। इसमें आप जब लॉगिन या रजिस्टर पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। यहाँ क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, ईमेल आईडी इंटर करेंगे, ये कोड इंटर करके यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, फिर सबमिट करेंगे, लॉगिन आपका हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी पे आना है। यहाँ आने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट नेम। अब यहाँ आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक। एक तो है आप यहाँ पे टाइप करिए, आपको चीज़ें जो है दिख जाएंगी, उस पर फिर आपको यहाँ पे करना है। दूसरा क्या है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आइए एंड ये एस्टेब्लिशमेंट कोड यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक। ये देखिए नीचे आ गया ना, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, ठीक, जिसमें डैश करके है ना नीचे, इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। अब सेलेक्ट करने के बाद जब नीचे आ पाएंगे
यहाँ देखेंगे आपको 16 अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ठीक, इसको आप 20 भी कर सकते हैं, अगर 16 ही है, टोटल 16 अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, दूसरा एक तरीका और है, मान लीजिए आप ऐसे नहीं सर्च करना चाहते तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप डायरेक्ट लिखेंगे न्यूक्लियर, ठीक, फ्यूल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इससे क्या क्या चीज़ें आ रही है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एक आ रहा है, एक क्या आ रहा है, एक क्या आ रहा है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जिसमें डैश करके लिखा हुआ इसी को आप क्या करेंगे, चूज कर लेंगे, तब भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप यहाँ आएंगे, आप देखेंगे 16 अपॉर्चुनिटी है। अब आपका जो ट्रेड हो, मान लीजिए आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड है, आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट है, इलेक्ट्रीशियन है, जो भी आपका ट्रेड हो, उसमें यहाँ सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई जैसे करेंगे, यहाँ एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा जिसमें आएगा किस लोकेशन पे, उसमें आप प्राइमरी लोकेशन चूज कीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस है फॉर्म भरने का। एंड फॉर्म भरने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है। अब जो भी चीज़ें होंगी आपके मेल पे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। बस इतना ध्यान रखना कि अपनी आपको प्रोफाइल कंप्लीट रखनी है, ITI के 10th के सबके नंबर आपको प्रॉपर प्रोफाइल में भर देना है, क्योंकि सिलेक्शन आपका उसी प्रोफाइल के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो यही था पूरा प्रोसेस। आई होप आप लोग आसानी से कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस अप्रेंटिसशिप को करने के आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे। तो बेनिफिट में देखिए, 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप आप करेंगे तो 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप का आपको NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि अब नए नियम के अनुसार 1 ईयर के एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट यानी बराबर होगा। तो ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब जब कभी आएगी जिसमें ITI प्लस अप्रेंटिसशिप मांगा जाएगा तो आप वहाँ फॉर्म भर पाएंगे। बाकी 1 ईयर आप अप्रेंटिसशिप करेंगे, कुछ सीखेंगे एंड सर्टेन आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा। फिलहाल स्टाइपेंड कम है और रहना खाना भी इसमें आपको नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा आप उसमें सेव नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का हो जाएगा जो आपको फर्दर किसी गवर्नमेंट जॉब में काम आ सकता है। बाकी रेलवे की तरह और अन्य फ़ायदे आपको इसमें नहीं मिलेंगे। NFC में ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आती जिसमें अप्रेंटिसशिप वालों को बेनिफिट दिया जाए। फिलहाल आपको रिटर्न पास करना पड़ता है उसमें सबकी तरह। तो ये चीज़ें पहले से अपने माइंड में आप बैठा लीजिएगा कि इसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ऐसा ना हो करने के बाद आपको लगे 1 साल हमने वेस्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें पहले से श्योर करके करेंगे तो एटलीस्ट आप अपने डिसीजन पे रिग्रेट नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।